क्लास 10th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस 7th चैप्टर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो स्पोर्ट्स और हिस्ट्री का क्या रिलेशनशिप है ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ फॉर 10th स्टैंडर्ड, मतलब पीडीएफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द रीज़न इस चैप्टर बहुत इजी है, हार्ड वर्ड्स कम हैं, फर्स्ट रीज़न। और सेकंड रीज़न है कि इसमें एमबी बचता है, मतलब डेटा कम यूज़ होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के एक्सप्लेनेशन में मैंने देखा है पर्सनली कम डेटा में कम स्मॉल साइज़ में फ़ाइल बन जाती है और उसमें ज़्यादा डेटा लगता है कैमरा से टेक्स्ट बुक में रिकॉर्डिंग। तो मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा, ईच एंड एवरी वर्ड आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी। सो इसमें 7 टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। यू ऑल कैन रीड इट। वहाँ पे टाइम टू टाइम आते जाएंगे, ये सारे टॉपिक एक के बाद एक आते जाएंगे। वहाँ पर मैं डिटेल लेते जाऊँगा, डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पैरा, स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। स्पोर्ट्स होता क्या है? स्पोर्ट्स में एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन एंड फिजिकल एक्सरसाइज मतलब बॉडी का वर्जिश, बॉडी की बदन की वर्जिश होती है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है और एंटरटेनमेंट, ये दोनों चीज़ कंबाइन होती है। प्लस इसमें मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स में मनोरंजन होता है और बॉडी की फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज होती है। यानी देखो कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिससे दिमाग फ्रेश, मतलब ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, जैसे चेस है, चेस। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू प्ले इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। गेम खेलना ये इंसान की खुद की टेंडेंसी है। इंस्टिंक्ट मीन्स टेंडेंसी, यानी उसकी अंदर से एक कोई चीज़ है जो वो अंदर से आवाज़ देती है, उसको अंदर से महसूस होती है। गेम खेलना, दूसरों को खेलते हुए देखना ह्यूमन बीइंग के अंदर एक जोश पैदा करता है कि वो खुद भी जाकर खेलने लगता है। हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिंग्स विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। इसके लिए स्पोर्ट्स की हिस्ट्री इंसान के साथ ही शुरू हुई है। यानी जहाँ इंसान का जन्म हुआ है वहीं से समझ लीजिए, जहाँ इंसानियत आई वहीं से स्पोर्ट्स की हिस्ट्री शुरू हुई है। वेरियस गेम हैव बीन प्लेड सिंस द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। जब से ह्यूमन सिविलाइज्ड हुआ है, सिविलाइज्ड मतलब शहर में रहना, मतलब जैसे एक देहाती का अपोजिट वर्ड सिविलाइजेशन है। जब से ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड हुआ है यानी प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के साथ जीने लगा है, वब से स्पोर्ट्स उसके अंदर जन्म ले रहा है। Hunting was indeed a way of obtaining food for ancient people, but it was also looked upon as a game. देखो शिकार करना खाना प्राप्त करने का एक ज़रिया था पुराने लोगों में। शिकार करना खाना प्राप्त करने का, पेट भरने का एक ज़रिया था पहले के लोगों में, लेकिन ये मनोरंजन के तौर पर यानी स्पोर्ट्स के तौर पर भी देखा जाता, खेल के तौर पर भी देखा जाता शिकार करना, ठीक है। यहाँ पर एक सुल्तान मूवी का एक सीन दिख रहा है जैसा रेसलिंग का, ठीक है, कुश्ती हो रही है, रेसलिंग हिंदी में कुश्ती कहते हैं। फिर डू यू नो ये हम लोग बाद में देखते हैं क्योंकि पैराग्राफ यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। पहले के लोग फूड प्राप्त करने का एक ज़रिया था हंटिंग, लेकिन अभी इसको गेम और एंटरटेनमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, गेम एंड एंटरटेनमेंट। सो ये गेम और एंटरटेनमेंट, पहले के लोग शिकार करना पेट भरने के लिए होता था, पर उनके लिए वो खेल और मनोरंजन भी होता था, ठीक है। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड एपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स सच एज गेम्स ऑफ डाइस, रेसलिंग, हॉर्स एंड चेरॉइट रेस एंड चेस, ठीक है। जो पुराने गेम थे, द एंशिएंट पुराने इंडियन गेम, ठीक है। इंडियन लिटरेचर और इंडियन एपिक्स में जो गेम्स मेंशन किए गए हैं, इंडिया के जो ऐतिहासिक लिटरेचर में जो गेम्स का नाम आया है वो है डाइस। डाइस मतलब वो लूडो टाइप, ठीक है। महाभारत में जो मामा है, क्या नाम है, शकुनी मामा या कंस मामा, नाम मुझे नहीं पता, ही ऑलवेज कीप्स ऑन प्लेइंग। महाभारत में जो उन्होंने द्रौपदी को गेम में हारा था वो डाइस वाला गेम है जिसको द्यूत कहते हैं, द्यूत, ठीक है। तो वो गेम होता है जिसमें 2 डाइस, जैसे अभी लूडो खेला जाता है वैसा पहले ड्यूट नाम का एक गेम खेला जाता था। तो ये इंडियन लिटरेचर में फेमस गेम माना जाता है। रेसलिंग कुश्ती करना, कुश्ती। हॉर्सेज एंड चेरॉइट रेसेस, घोड़ों की रेस, या चेरॉइट मीन्स घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, चेरॉइट मीन्स गाड़ी की, ठीक है।
हॉर्स कार्ट या बुलक कार्ट एक्सेट्रा की रेसेस, एंड चेस, और चेस के बारे में भी आता है, चेस गेम के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ डू यू नो के बारे में है, क्या आप जानते हो? स्पोर्ट्स एंड ग्रीक इज़ अ वेरी एंशियंट इक्वेशन। स्पोर्ट्स और ग्रीक ये दोनों बहुत पुराना, इनके बीच में पुराना रिलेशनशिप है, पुराना तालमेल है। द ग्रीक वे फर्स्ट टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमैटिकली। ग्रीस सबसे पहले थे, तो ग्रीस और स्पोर्ट्स में बहुत गहरा रिलेशनशिप है पहले से पुराना। ग्रीस पहले थे जिन्होंने स्पोर्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया, मतलब एक स्टैंडर्ड पे लाया, मतलब एक महत्वपूर्ण जगह दी, इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया, स्पोर्ट्स को सिस्टम के हिसाब से सेटअप किया ग्रीस ने, ठीक है। ग्रीस में ओलंपिया नाम की जगह थी जहाँ पे हर साल स्पोर्ट्स इवेंट रखा जाता था, साल में एक बार खेल का आयोजन किया जाता था ग्रीस में, ओलंपिया नाम की जगह पर। उसके बाद ही ओलंपिक स्पोर्ट्स अब रखा गया है, मतलब उसको ही फॉलो करके ओलंपिक्स बनाया जाता है। उसका गेम का नाम जो साल में एक बार होता है उसका नाम ओलंपिक रखा है, जिसमें विश्व के बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, मतलब एथलीट्स हिस्सा लेते हैं, प्लेयर्स। और अभी ग्रीस में नहीं रखा जाता है, मतलब अभी अलग अलग देशों में वो इवेंट रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रेसलिंग, दे स्टार्टेड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑफ डिस्कस थ्रो। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया, एक स्पोर्ट्स का नाम है डिस्कस थ्रो मतलब एक डिस्क होती है, भाला होता है, वो जेवलिन थ्रो अलग होता है, ये डिस्कस थ्रो एक डिस्क होती है, उसको गोल घूमकर ज़ोर से फेंकना रहता है, जिसका ज़्यादा दूर जाएगा वो जीतेगा। फिर हॉर्स एंड चेरॉइट रेस, घोड़ों की और बग्गियों की रेस, बग्गी मतलब घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी एक्सेट्रा। रेसलिंग एंड बॉक्सिंग एक्सेट्रा, कुश्ती और मुक्केबाजी, बॉक्सिंग एक्सेट्रा। द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज टू बी हेल्ड एट ओलंपिया। देखो पहले सारे ओलंपिक कॉम्पिटिशन कहाँ होते थे? ओलंपिया में ही होते थे। द एंशिएंट ग्रीक सिटी, जो ग्रीक की पुरानी सिटी है, ग्रीक में पुरानी सिटी जिसका नाम है ओलंपिया, वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स होते थे, ओलंपिक कॉम्पिटिशन होते थे। To be able to participate in Olympic and be a winner is supposed to be a great honor for sports person. ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेना और जीतना ये बहुत ऑनर की बात मानी जाती थी। ऑनर मीन्स बहुत प्राउड करना या फिर गर्व की बात मानी जाती थी, ठीक है, गौरव की बात। आई होप समझा, ठीक है। अच्छा, ये ओलंपिक की एक और ख़ास बात थी, यहाँ नहीं लिखी है, मैं बता रहा हूँ। जो लोग ओलंपिक में जब ओलंपिक स्पोर्ट्स होते थे तो उस वक्त सारे वॉर सीज हो जाते थे, मतलब जहाँ भी जंग चल रही है विश्व में उसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो ओलंपिक को एक बोलते ना दोस्ती का जरिया माना जाता था। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस। अच्छा, ये एक और रेड बॉक्स है जो हमने देखना है। डू यू नो, वापस, देयर आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर फॉर रेसलिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। इंडिया में बहुत सारे कुश्ती के ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर मतलब जहाँ सिखाया जाता है कुश्ती लड़ना, रेसलिंग लड़ना, और दूसरे भी स्पोर्ट्स सेंटर है इंडिया में, तो यहाँ पर उसका नाम दिया है। एक है व्यायामशाला ऑफ फेमस रेसलर जुमा दादा एंड मानिकराव, वडोदरा, गुजरात, वडोदरा में एक व्यायामशाला है, ठीक है, रेसलिंग की, मतलब कुश्ती के लिए। व्यायामशाला मतलब, शाला मतलब एक्सप्लेन टीचिंग, और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, ठीक है। तो जहाँ कुश्ती सिखाई जाती है, और उसको कौन चलाता है? जुमा दादा और मानिक राव। सेकेंड है क्रीडा विद्यापीठ पटियाला में एक और ऐसा स्पोर्ट्स सेंटर है जिसका नाम है क्रीडा विद्यापीठ। ये सब बड़े बड़े स्पोर्ट्स सेंटर है या रेसलिंग ट्रेनिंग सेंटर है। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट, गांधीनगर, ठीक है, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट गांधीनगर में है। कसबाग तालीम एंड मोतीबाग तालीम, कोल्हापुर में भी कसबाग तालीम और मोतीबाग तालीम नाम के 2 स्पोर्ट्स सेंटर है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है।
और श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल बालेवाड़ी बालवाड़ी बालवाड़ी पुणे में श्री शिव छत्रपति क्रीडा संकुल है। ठीक है, तो पेज नंबर 46 का हमने सब रेड पार्ट डू यू नो कंप्लीट किया। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। टू प्ले गेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी यहाँ पे क्या टॉपिक आ रहा है, स्पोर्ट्स का महत्व क्या है। अभी तक हम लोग ने सिर्फ देखे क्या क्या स्पोर्ट्स है और कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ, और ह्यूमन इंसानियत के जन्म लेते ही या इंसानों के सिविलाइज होते ही, सिविलाइज मतलब सोशल लाइफ में आते ही, ठीक है, स्पोर्ट्स शुरू हो गए थे। तो उनका महत्व क्या है, स्पोर्ट्स क्यों होना चाहिए। टू प्ले गेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट एनेबल्स अस टू ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। देखो, गेम खेलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। गेम खेलने से हम सफरिंग और बोलते हैं ना, हम हमारे दुखों को और हमारी चिंताओं को भूल जाते हैं। गेम के ज़रिए, खेल के ज़रिए हम हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को, सफरिंग तकलीफ़ों को और वरीज चिंताओं को हम भूल जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तकलीफ़ मुक्त हो जाते हैं। गेम हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड। गेम खेलने से हमें रिलैक्स महसूस होता है और हमारा दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। ठीक है, गेम खेलने पर हमें रिलैक्स मतलब सुकून महसूस होता है और हमारा हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, सुकून, चैन, अमन, शांति मिलती है हमें। गेम्स विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। अच्छा, जो गेम में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी है, यानी भागना है, कूदना है, ऐसे सब गेम्स, भागना, कूदना, यानी जो भी ऐसे गेम्स हैं जिसमें बहुत सारे बदन की हरकत होती है, इससे हमारे बदन को अच्छी खासी एक्सरसाइज भी मिल जाती है। गेम्स हेल्प्स इन बिल्डिंग अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। गेम्स खेलने से हमारा बदन मजबूत होता है। ठीक है, मजबूत बदन मिलता है। टेनेशियस मीन्स मतलब स्ट्रॉन्ग, टेनेशियस मतलब जो जल्दी हार नहीं मानते हैं। ठीक है, जल्दी हार नहीं मानते, स्ट्रॉन्ग बॉडी। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प्स अस इन डेवलपिंग करेज। गेम खेलने से हमारे अंदर हिम्मत भी बनती है, हमारी हिम्मत डेवलप होती है। करेज मतलब हिम्मत। डिटर्मिनेशन और कन्फर्मनेस। डिटर्मिनेशन मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और स्पोर्ट्स की क्वालिटीज़ आती है। ठीक है, गेम्स खेलने से हमारे अंदर हिम्मत बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, और स्पोर्ट्समैनशिप यानी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी डेवलप होती है हमारी। स्पोर्ट्स के लिए हमारे अंदर जो नॉलेज चाहिए और स्पोर्ट्स के लिए जो हिम्मत, ताकत, सोच, ठीक है, स्किल चाहिए, कला, खेल के लिए जो स्किल चाहिए वो भी हमारे अंदर डेवलप होती है। गेम्स नीड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉपरेशन एंड टीम स्पिरिट। देखो, गेम्स की वजह से हमारे अंदर मिलजुल कर, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब एक दूसरे का योगदान करना, सबका योगदान हो, इसको बोलते हैं कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, सबका मिलकर योगदान करना। और हमारे अंदर सेंस ऑफ कॉपरेशन आता है। सेंस ऑफ कॉपरेशन मीन्स एक दूसरे की मदद करने की फीलिंग्स आती है। सेंस मतलब फीलिंग, कॉपरेशन एक दूसरे की मदद करना, एंड टीम स्पिरिट, और एक टीम मतलब पूरा जैसे ग्रुप है, सब मिलकर, ऐसी टीम स्पिरिट आती है। टीम के लिए काम करना, सबके लिए करना, सेल्फिशनेस निकल जाता है, अपने लिए जो करते हैं खुदगर्जी या फिर मतलबीपन वो निकल जाता है, सब मिलकर करेंगे एक साथ। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप, और इससे लीडरशिप भी डेवलप होती है। देखो, हर गेम में एक कैप्टन होगा, हर गेम में एक को कैप्टन बनाया जाता है। कैप्टन मतलब टीम का लीडर, जो सबको गाइड करेगा, क्या ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो इससे लीडरशिप भी डेवलप होती है। नेक्स्ट, पेज नंबर 47, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। कौन से टाइप के स्पोर्ट्स है, तो खेल दो टाइप के रहते हैं, इंडोर और आउटडोर। दो टाइप के खेल होते हैं, एक बंद कमरे में या फिर बंद जगह पर या बैठकर खेला जाता है, उसे कहते हैं इंडोर गेम्स। और एक आउटडोर गेम है जो खुली जगह पर भाग दौड़ कर या कूद कर या मतलब खुल कर खेला जाता है, उसे कहते हैं आउटडोर गेम्स।
तो पहला इंडोर गेम्स है। इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस। इंडोर गेम उसे कहते हैं जो बंद जगह पर, ठीक है, बंद एनवायरनमेंट, क्लोज एनवायरनमेंट मतलब बंद जगह पर खेला जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो इंडोर गेम है वो एक जगह पर बैठ के ही खेले जाते हैं, जैसे लूडो है, चेस है, ठीक है। फिर वो बच्चे खेलते हैं सांप सीढ़ी, नाग सीढ़ी क्या है वो, ठीक है। फिर एक वो व्यापारी वाला गेम आता है, नया व्यापार, ऐसा कुछ बिजनेस वाला। तो ये सब गेम्स क्या है, इंडोर गेम्स है। कैरम है, कैरम एक जगह पर बैठकर खेला जाता है या बंद वातावरण में खेला जाता है। दे इंक्लूड चेस, कार्ड गेम्स, गेम्स प्लेड विद गेम्समैन एंड डाइस, कैरम एक्सेट्रा। देखो इसमें कौन से गेम है, चेस गेम्स, चेस, ठीक है, राजा रानी, पिद्दी एक्सेट्रा, घोड़ा वो सब रहता है, हाथी, वजीर। नेक्स्ट, और दूसरा, अभी ये वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे, सर आपने कभी चेस खेला है, सर आपने कभी कार्ड्स खेला है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कार्ड गेम्स। कार्ड गेम्स वही है, वो 3 पत्ती, मेंडी कोट, ठीक है, जो वो 52 पत्तों से खेला जाता है। ऑलराइट, और भी बहुत सारे कार्ड गेम्स आते हैं। गेम्स प्लेड विद गेम्समैन, फिर गेम्समैन करके गेम आता है, ठीक है, उसके जो गेम खेला जाता है। फिर डाइस, डाइस यूज़ करके, डाइस वही है लूडो, लूडो में जो डाइस यूज़ होती है, क्या पता उसको कुछ लोग माउड़ी कहते हैं, कुछ क्या क्या कहते हैं पता नहीं, बट वो डाइस होती है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं, वो डाइस गेम्स। कैरम बहुत कॉमन है, सब कोई जानते हैं, एक्सेट्रा। द गेम्स नोन बाय वेरियस नेम एज कचकवाड़ा और चुकाबारा एज एन इंडियन लूडो इज़ वेरी पॉपुलर अमंग इंडियंस। फिर एक गेम है जिसको इंडियन लूडो कहते हैं, इंडियन लूडो, ठीक है, उसका इंडियन नाम है कचकवाड़ा या चुकाबारा, ठीक है। ये गेम बहुत पॉपुलर है इंडिया में इंडियन लूडो के नाम से। द गेम नोन एज सागर गोटे, प्लेड विथ अ बंच ऑफ सीड और स्टोन। फिर एक और गेम है जो बीज जो रहता है फ्रूट्स के सीड्स, उससे या फिर पत्थर से खेला जाता है, ठीक है। बहुत जगहों पर, मतलब मोस्टली ये गर्ल्स गेम खेलते हैं, कुछ गर्ल्स ये बैंगल्स के टुकड़ों से भी खेलते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सागर गोटे, सागर गोटे इज़ यूजली प्लेड बाय गर्ल्स, ज़्यादातर ये गेम्स गर्ल्स लोग खेलते हैं। देर आर अनदर गेम नोन एज भट्टुकली, फिर एक और गेम है जिसका नाम है भट्टुकली। ये सब घरों में खेलने वाले गेम है। प्लेइंग हाउस, भट्टुकली मतलब उसका इंग्लिश में नाम है प्लेइंग हाउस, वो जो लड़कियां खेलते हैं घर घर, गर्ल्स में गेम होता है, वो लोग मोस्टली खेलते हैं घर घर, मतलब दे हैव स्मॉल यूटेंसिल सेट, छोटे छोटे बर्तन होते हैं उनके पास, छोटा गैस होता है, चूल्हा होता है, और वो उसमें खाना पकाते हैं, ऐसा गर्ल्स लोग खेलते हैं घर घर, गुड़िया गुड़िया एक्सेट्रा। So that is Bhattukali, which is usually played by girls. Alright. However, all the members in the family can also participate in it, especially in the mock wedding of girl doll and a boy doll. फिर एक गेम ऐसा है जिसमें घर के बच्चों के साथ साथ बड़े भी पार्ट लेते हैं, बड़े भी उसको खेलते हैं, जैसे कि गुड़िया की शादी, गुड्डा गुड्डी की शादी, बॉय डॉल गुड्डे को कहते हैं, और गर्ल डॉल गुड़िया, तो गुड़िया गुड्डे की शादी कराते हैं। और मॉक वेडिंग, मॉक मतलब नकली, ठीक है, मॉक मतलब झूठी शादी, मतलब ऐसी टाइम पास के लिए गुड्डा गुड्डे की शादी कराते हैं और पूरे घर में लोग पार्टी करते हैं, ठीक है। ये सिटी में नहीं होता है, मोस्टली गांव साइड पे ये लोग करते हैं, मॉक वेडिंग करवाते हैं, गुड्डा गुड्डी की एक झूठ मूठ की शादी करवाते हैं, और उसमें बड़े भी हिस्सा लेते हैं और पार्टी टाइप थोड़ा सा इन्जॉयमेंट होता है। इट इज़ एन ओकेशन ऑफ, देखो यहाँ पे एक गेम दिख रहा है, पिक्चर है कबड्डी का, ठीक है, कबड्डी जो फेमस गेम है इंडिया में। अच्छा, इट इज़ एन ओकेशन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, ये एक मौका रहता है जब पूरा परिवार मिलकर सेलिब्रेट करता है गुड्डा गुड्डी की झूठ मूठ की शादी करा के। सो ये सारे इंडोर गेम्स के बारे में था, ठीक है, इंडोर गेम्स के बारे में। तो कुछ भी आंसर पूछा इंडोर गेम बारे में तो ये पैराग्राफ से आप लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो। नेक्स्ट, आउटडोर गेम्स। द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप। आउटडोर गेम 2 तरीके के हैं, आउटडोर गेम को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है इंडियन आउटडोर गेम, मैं पेज नंबर
47 पे हूँ। एक आउटडोर गेम में, इंडियन आउटडोर गेम, इंडियन स्पोर्ट्स और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। आउटडोर गेम दो टाइप के हैं, एक इंडियन स्पोर्ट मतलब इंडिया के अंदर खेला जाता है, पूरे दुनिया में नहीं, ठीक है, और एक है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ऑल ओवर वर्ल्ड खेला जाता है। जैसे लंगड़ी गेम जो है वो सिर्फ इंडिया में ही खेला जाता है, तो ये इंडियन गेम्स में काउंट होता है। आउटडोर गेम है जो घर के बाहर खुले वातावरण में खेला जाता है, बंद जगहों पर नहीं खेला जाता। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो लंगड़ी का गेम चल रहा है, ये इंडियन गेम है। इंडियन गेम्स इंक्लूड लंगड़ी, कबड्डी, अट्या पाट्या एंड खो खो। इंडियन गेम्स में लंगड़ी तो सबको पता है, एक जन लंगड़ी करके पकड़ेगा, बाकी लोग भागते हैं। कबड्डी भी पता है, दो टीम, दो साइड पे दो टीम अलग अलग अपोजिट साइड पे खड़ी रहती है, एक एक करके एक पर्सन जाएगा और टच करके दौड़ कर आएगा। अगर उन लोगों ने पकड़ लिया तो फिर वो आउट, और अगर किसी को टच करके वापस अपने पाले में अपने साइड पर आ गया तो जितने को भी टच किया है वो आउट। कबड्डी। अट्या पट्या ये एक पुराना ट्रेडिशनल गेम है जो आज भी बहुत बोलते हैं ना चाव से खेला जाता है, बट रूरल साइड पे, गांव देहात साइड पे, गांव साइड पे, मतलब सिटी में नहीं खेला जाता है। सिटी अट्या पट्या एक गेम है जिसमें एक बॉक्स जैसा रहता है, कुछ बॉक्सेस रहते हैं और बॉक्सेस के अंदर से भागा जाता है एक्सेट्रा। वैसे मैंने कभी खेला नहीं अट्या पट्या, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत फेमस गेम है ये। अच्छा, मैं ये वीडियो चैप्टर के एंड में हर गेम्स का छोटा छोटा वीडियो बना के, मतलब हर गेम्स का एक छोटा छोटा वीडियोस ऐड करूँगा या इमेजेस डालूँगा, तो आपको मतलब यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि कौन सा गेम क्या है। हर गेम का इमेजेस या फिर शॉर्ट वीडियोस को मिक्स करके एक वीडियो बना के सेपरेट चैप्टर के एंड में रखूँगा, ठीक है। तो उससे कि जिसको भी नहीं पता कि खो खो कैसा खेला जाता है, अट्या पट्या, तो एटलीस्ट दे विल गेट अ इमेज ऑफ इट, अ सेंस कि कैसा क्या है। खो खो गेम तो पॉपुलर है, जानते रहोगे स्कूल में, ठीक है। एक सीधा बैठता है एक बच्चा, उल्टा बैठता है, फिर एक दौड़ता है, ऐसा सो ऑन। नेक्स्ट, अच्छा, डू यू नो, फिर से एक इंफॉर्मेशन के लिए दिया है कुछ, क्या है वो, डेली शेड्यूल ऑफ लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो झांसी की रानी थी, उनके बारे में कुछ दिया है। क्या है, हर हाइनेस वॉज वेरी फाउंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की चाहत करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड थी। फॉन्ड ऑफ मतलब इंटरेस्टेड, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज में उनका बहुत मन था। शी यूज टू वेक अप इन अर्ली आवर्स, सुबह जल्दी उठती थी वो। स्पेंड एन आवर 2 घटिकास एक्सरसाइजिंग ऑन मलाखम एंड देन शी हैड राउंड ऑफ हॉर्स राइड एंड अ लॉन्ग एलिफेंट राइड, ठीक है। रोज़ सुबह जल्दी उठती थी, 2 घंटा एक्सरसाइज करती थी। किधर एक्सरसाइज करती थी? मलाखम में, ठीक है। फिर घोड़सवारी के लिए जाती थी और फिर लंबा सी हाथी की सवारी के लिए जाती थी। 2 आवर्स यानी 4 घटिकास आफ्टर सनराइज शी वुड ईट खुराक। फिर एक्सरसाइज के बाद अगले 2 घंटा, मतलब वो अगले नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में वो खुराक लेती थी। खुराक मतलब डाइट, वो जो डाइट लेती थी मतलब बॉडी को बिल्डअप स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या थी वो डाइट? मेंट ऑफ एनहेंसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। डाइट लेती थी जिससे उसका फिजिकल बॉडी का, बदन का, जिस्म का, ठीक है, स्ट्रेंथ, ताकत बढ़ जाए। एंड ड्रिंक मिल्क, और फिर वो दूध का सेवन, दूध पीती थी। देर आफ्टर शी हैड बाथ, और उसके बाद वो बात लेती थी। मतलब रोज का रूटीन था क्वीन का। क्वीन थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आराम कर रही है और सिर्फ एंजॉय कर रही, नहीं, बल्कि रोज़ सुबह का फिज़िकल एक्सरसाइज करना, और क्या क्या एक्सरसाइज में रूटीन था, फिर उसके बाद उसकी जो डाइट है वो लेना। ये सब झांसी की रानी के बारे में लिखा गया है, मतलब बताया जा रहा है। और ये कहाँ से लिखा गया? देखो, ट्रांसलेटेड फ्रॉम माझा प्रवास बाय विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे राइटर है जिन्होंने ये माझा प्रवास ये देखो, हाफ एन आवर 1 घटिकास होता है, आधा घंटा 1 घटिका अप्रॉक्स, तो 1 घंटे में 2 घटिकास और 2 घंटे में 4 घटिकास। इंडियन गेम्स लाइक मार्बल, लगोरी, विट्टी डांडू और गिल्ली डंडा, भिंगारी, वर्ल्स, भौरा, टॉप्स, फुगाड़ी, जिम्मा एंड आर क्वाइट पॉपुलर। देखो, इंडिया में जो गेम्स है, जैसे मार्बल, जो गोटी वगैरह खेलते हैं बच्चे लोग,
मार्बल, ग्लास की, कांच की बनी हुई गोटी रहती, मार्बल्स। या लगोरी, लगोरी एक गेम है जिसमें ना 7 टाइल्स रखी जाती है और एक जन बॉल फेंक के उसको हिट करता है, बाकी लोग मतलब यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं बॉल पकड़ने, और फिर वो एक गेम है वैसा, ठीक है, जिसमें 7 टाइल्स या पेबल्स, लादी के टुकड़े यूज़ होते हैं और एक जन हिट करेगा ऐसा। फिर नेक्स्ट है विट्टी डांडू, गिल्ली डंडा, एक छोटा सा डबल साइड, डबल दोनों साइड से शार्प किया हुआ लकड़ी रहती है, छोटी एक बड़ी रहती है, गिल्ली डंडा। फिर भिंगारी एक गेम है जिसमें फिरकी फिराई जाती है, जैसे वो दिवाली में फिरकी लगाई जाती है ना, वो आग की, वैसी जनरली एक फिरकी रहती है, उसको भिंगारी कहते हैं, भिंगरी वर्ल्स। फिर एक भौरा गेम होता है, भौरा जाली, टॉप रहता है जिसको लोग रस्सी से बांध कर घुमाते हैं, भौरा टॉप। एक और गेम है जिसका नाम है फुगाड़ी, 2 गर्ल्स या 4 लोग हाथ पकड़ के गोल घूमते हैं, फुगाड़ी। जिम्मा, जिम्मा क्या है मुझे नहीं पता, मैं देख के बताता हूँ, ठीक है, आर क्वाइट पॉपुलर। ये सब गेम इंडिया में बहुत पॉपुलर है। तो ये सब नेशनल गेम हुए, मतलब इंडिया के इंडोर, इंडिया के गेम्स हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल गेम्स। ये तो इंडिया के गेम थे, इंडियन गेम्स। अभी इंटरनेशनल गेम्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गेम खेले जाते हैं। द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड्स बैडमिंटन, अल्टरनेटली स्पेल्ड एस, पीछे दिया है देखो, इंटरनेशनल गेम में बैडमिंटन है, बैडमिंटन, बैडमिंटन, सॉरी, बैडमिंटन प्रोनाउंसिएशन है उसका। सो नेक्स्ट पेज नंबर 48 पर है बैडमिंटन, असल में वो है बैडमिंटन, उसको प्रोनाउंस करते हैं लेकिन वो है बैडमिंटन, ठीक है। टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, वो बैडमिंटन है, बैडमिंटन, लेकिन यहाँ पे जनरली लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं उसको, बैडमिंटन। फिर टेबल टेनिस है जिसका इमेज यहाँ पे दिया है, टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस है, ठीक है। फिर हॉकी का, हॉकी है, ये फुटबॉल का इमेज यहाँ दिया है। वैसे एक गेम होता है हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ होता है, पोलो होता है एक्सेट्रा। गोल्फ और पोलो थोड़ा, पोलो हॉर्स पे बैठ के खेला जाता है, हॉकी जैसा ही गेम होता है बट हॉर्स पे बैठ के खेला जाता है हॉकी की तरह। अमंग आउटडोर स्पोर्ट्स, रनिंग रेसेस आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आउटडोर स्पोर्ट्स में यानी घर के बाहर खेले जाने वाले इंटरनेशनल गेम्स में रनिंग रेसेस, स्प्रिंटर जो होता है, रेस करना, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है पूरे विश्व में। स्प्रिंट और शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग रेस आर यूजली अरेंज फॉर 100 एंड 200 मीटर। स्प्रिंट मतलब रेस, तो स्प्रिंट या छोटे डिस्टेंस की रेस जो 100-200 मीटर की होती है वो अरेंज की जाती है ज़्यादातर। देर आर ऑल्सो मिडल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। स्प्रिंट के अलावा मिडल डिस्टेंस यानी 400 मीटर अराउंड, लॉन्ग डिस्टेंस रेस 800 मीटर, ऐसी भी रेसेस होती है। मैराथन इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस। इसके अलावा मैराथन जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस है। मैराथन में बहुत सारे लोग पार्ट लेते हैं एक साथ और दौड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। अदर टाइप ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल्स एंड रिले रेसेस। इसके अलावा हर्डल रेसेस है। हर्डल रेसेस मतलब बीच बीच में हर्डल्स रहेंगे, बीच बीच में बाधाएं रहेंगी जिसको कूद कर पार करना रहता है, रेस करना रहता है, और बीच बीच में कोई रुकावटों वाली चीज़ें रहेंगी जिसको कूद कर पास करना रहता है। या रिले रेस, रिले रेस मतलब जंप करना है, भागना है, नीचे से रेंग कर जाना है, ऐसी बहुत सारी मिक्स रेस होती है रिले रेस। ऑलराइट, अच्छा देखो ये मल्लाखंब, जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में था कि वो एक्सरसाइज करती थी मल्लाखंब का, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज दिया है मल्लाखंब, यानी एक पोल पर लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, हैंग करते हैं, मल्लाखंब। राइट, नेक्स्ट डू यू नो, फिर से एक डू यू नो है। अकॉर्डिंग टू मनीषा बेथ, मल्लाखंब एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स आर डिवाइस्ड बाय बलाम्भत Diodhar, the physical trainer of Peshwa Bajirao II. She also notes that Balambhat was inspired watching monkeys while they lived and played on tree. ठीक है, देखो मनीषा बात के हिसाब से मल्लाखंब ये क्या है, ये टेक्निक, ये टैक्टिक्स मतलब ये कला किसने बनाई, बलाम्भात दियोदार ने, ठीक है। ये कौन थे,
फिजिकल ट्रेनर ऑफ पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू के ये फिजिकल मतलब बॉडी के ट्रेनर थे, बॉडी एक्सरसाइज के ट्रेनर यानी कोच थे। शी ऑल्सो नोट्स दैट बलम भाट वॉज इंस्पायर्ड वॉचिंग, और ये भी बताती है इन्होंने ये भी, मनीषा भाट ने ये भी नोट किया है कि ये जो कला है, ये जो बलम भाट है, ये वानरों को, मंकी बंदरों को देखकर बनाई गई, कि बंदर पेड़ पे जैसे लटकते हैं या खेलते हैं, बंदर पेड़ पे जैसे लटकते या खेलते हैं, उनको देखकर ये टेक्टिक्स बनाई गई बलम भाट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक क्रिकेट का इमेज दिया है, बहुत फेमस गेम है इंडिया में। ऑलराइट, नेक्स्ट दिस इज इसको स्केटिंग रेस कहते हैं, स्केट रेस। ऑलराइट, नेक्स्ट शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो। आगे और भी इंटरनेशनल गेम्स के नाम हैं, जैसे शॉर्ट पुट, बड़ा सा शॉर्ट पुट में वेट वाला बॉल होता है, आयरन बॉल, जिसको दूर फेंका जाता है। डिस्कस थ्रो, डिस्क थ्रो की जाती है। लॉन्ग जंप, दौड़ कर आकर ऊंची छलांग लगानी होती है। हाई जंप, दौड़ कर आना है और ऊंची, एक तो लॉन्ग जंप लंबी छलांग लगाना है, और हाई जंप ऊंची छलांग लगाना है। ठीक है, दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स है। वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग कंपटीशन, वाटर पोलो, रोविंग एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबैटिक्स लाइक मलाखम, रोप मलाखम, जिम्नास्टिक एक्सेट्रा। तो वाटर स्पोर्ट जैसे स्विमिंग के कंपटीशन, तैराक के कंपटीशन। फिर वाटर पोलो यानी पानी के अंदर वही हॉकी के जैसा एक गेम वाटर पोलो होता है। फिर रोइंग एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज, रोइंग एक अलग है। एंड स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्रोबैटिक्स लाइक मलाखम। और ऐसी भी स्पोर्ट्स है जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स को मिलाया जाता है, जैसे कि मलाखम में होता है। रोप मलाखम, रस्सी पे लटकना या रस्सी पे चलना, रस्सी पे बैलेंस करना। ठीक है, मलाखम में पोल यानी बाम्बू पे बैलेंस किया जाता है या पेड़ की टहनी पर, और रोप मलाखम में रस्सी के ऊपर बैलेंस किया जाता है, रस्सी पे लटका जाता है। जिम्नास्टिक आजकल बहुत फेमस है। ठीक है, जिसमें लोग कूदते हैं, गुलाटी लगाने सिखाते हैं, अलग अलग टाइप में अल्टी पल्टी करके जो गुलाटियाँ लगाते हैं हवा में, उसके बारे में जिम्नास्टिक। आर ऑल इंक्लूडेड इन आउटडोर स्पोर्ट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्किल। ये सारे आउटडोर स्पोर्ट्स है, यानी खुले वातावरण में खेले जाने वाले खेल है, और ये सब किस पे है, फिजिकल स्किल्स पे आधारित है, यानी फिजिकल बॉडी के कला पर। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, ये कुछ फाइंड करने दिया है, यू ऑल कैन डू एट होम। गेट टू नो मोर अबाउट रेसलर खसाबा जाधव, मारुति माने, एंड क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इन सचिन तेंदुलकर के बारे में आई डोंट थिंक सो लोग इंटरनेट पे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को ऐसे ही पता होगा। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड विनर है सचिन तेंदुलकर। इनके बारे में कुछ और चीज़ें आप जानकारी प्राप्त करो इंटरनेट से। इसके अलावा जो रेसलर है इंडिया के, खसाबा जाधव और मारुति माने, देखो नाम में हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर ना हो, खसाबा हो, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट एक्चुअली थोड़े इंडियन नेम इंग्लिश वर्ड में लिखे होते तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। एडवेंचरस गेम, ठीक है, मज़े, एडवेंचरस मतलब मज़े के लिए, जो एडवेंचर के लिए, अमेजमेंट के लिए गेम खेले जाते हैं। ठीक है, आइस स्केटिंग है, स्कीइंग है। आइस स्केटिंग मतलब बर्फ़ में स्केटिंग करना, बर्फ़ में स्केटिंग मतलब जैसे टायर व्हील स्केटिंग होती है, वैसे बर्फ़ में स्केटिंग करना। स्कीइंग में क्या होता है, पैर में दो शूज़ ऐसे लेंथ वाले पहने जाते हैं और हाथ में स्टिक्स रहती है, जिसकी वजह से आगे आगे मूव होता है, तो वो है स्कीइंग। आइस हॉकी, बर्फ़ में हॉकी खेलना, एक्सेट्रा। पॉपुलर गेम्स दैट रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल। देखो ये सब बैलेंसिंग स्किल वाले गेम हैं, बैलेंस की कला वाले गेम हैं, जिसमें आइस स्केटिंग है, स्कीइंग है, आइस हॉकी है, एक्सेट्रा। There are many other adventurous games which includes rock climbing, gliding, auto racing, कार एंड मोटरबाइक एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एडवेंचर वाले गेम हैं, ठीक है, जिसमें पहाड़ पे चढ़ना, पत्थरों पे, चट्टानों पे चढ़ना, ग्लाइडिंग करना, यानी
कहीं से कूद कर ग्लाइडिंग करना। ग्लाइडिंग मतलब ऊंची जगह से जंप करके फिर जैसा एक स्पेशल सूट होता है, स्पेशल कपड़े होते हैं, उससे हवा में तैरा जाता है, फ्लोट किया जाता है। नेक्स्ट ऑटो रेसिंग, ऑटो रिक्शा या कार एक्सेट्रा व्हीकल्स। ऑटो मतलब व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर एक्सेट्रा की रेसिंग्स। फिर स्पोर्ट्स कंपटीशन है। स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑफ वेरियस टाइप इज बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन अलग अलग टाइप के, जैसे पेज नंबर 49 पे वर्ल्ड वाइड फेनोमिनन। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन है स्पोर्ट्स के जो पूरे वर्ल्ड में खेले जाते हैं। अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड खेले जाते हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन लाइक ओलंपिक, एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड्स, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन रेगुलर बेसिस। फिर कुछ स्पोर्ट्स कंपटीशन जैसे ओलंपिक्स, एशियन गेम्स को एशियाड भी कहते हैं, पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक। पैरालंपिक जो पैरालाइज लोगों के लिए, जो बोलते हैं ना हैंडीकैप लोगों के लिए, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी स्पेशल स्पोर्ट्स इवेंट्स रखे जाते हैं। ठीक है, उसको पैरालंपिक कहते हैं या स्पेशल ओलंपिक कहते हैं फॉर डिसेबल्ड पीपल। क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप लिख सकते हैं एक्सेट्रा। ये सब स्पोर्ट्स है जो रेगुलर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मतलब हर साल या 2-3 साल के गैप से ये स्पोर्ट्स रखा जाता है। ऑल्सो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन फॉर मैनी अदर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा और ऑर्गेनाइज ऑन अ ग्रैंड स्केल। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन रखा जाता है स्पोर्ट्स का, जैसे हॉकी, रेसलिंग, चेस एक्सेट्रा। ये भी ग्रैंड यानी बड़े लेवल पे किया जाता है। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। इंडिया में हॉकी और क्रिकेट गेम बहुत पॉपुलर है। हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम, हमारे देश का नेशनल गेम ही क्या है, हॉकी है। देखो याद रखो, कुछ बच्चे सोचते हैं नेशनल गेम क्रिकेट है, तो ऐसा नहीं, हमारे देश का नेशनल गेम हॉकी है। Competition of all these games are organized at local, city, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो ये सब का कंपटीशन रखा जाता है, क्रिकेट का, हॉकी का, ठीक है, लोकल लेवल पे या सिटी लेवल पे या फिर तालुका लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या पूरे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। सिटी मतलब 2 सिटी के बीच में, तालुका मतलब 2 तालुका के, जैसे रत्नागिरी की टीम वर्सेस अमरावती टीम, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। और स्टेट लेवल पे जैसे गुजरात टीम की मैच है महाराष्ट्र टीम के साथ, तो स्टेट लेवल पे, ऐसे हर एक लेवल पे कंपटीशन रखा जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन हैव गुड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। और जो स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनका अच्छा करियर, वहाँ से उनका एक अच्छा करियर बन सकता है, उनका एक अच्छा करियर सेटअप हो सकता है। नेक्स्ट, डू यू नो मेजर ध्यानचंद, एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। क्या तुम जानते हो मेजर ध्यानचंद जो एक हॉकी का अच्छा प्लेयर है, ठीक है, वो इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन रह चुके हैं, मेजर ध्यानचंद। Indian hockey team won a gold medal in 1936 at Berlin Olympics under his captaincy। और इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, कभी 1936 में, किधर, बर्लिन में, जर्मनी में, बर्लिन में जब ओलंपिक्स हुआ था 1936 में, उसमें इंडिया की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल विन किया था। ही वॉज ऑल्सो, उसकी कैप्टनशिप में, मतलब उसकी कैप्टनसी में जब ये कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रीवियस इंडियन हॉकी टीम इन 1928 एंड 1932। इसके अलावा 1936 में तो वो कैप्टन थे, लेकिन इसके अलावा 2 और ओलंपिक कप जैसे 1928, 1932 में भी वो थे, खेल हिस्सा थे, टीम का हिस्सा थे। विच प्लेड एट ओलंपिक एंड वन गोल्ड मेडल। 1928 और 1932 में भी गोल्ड मेडल जीता हमारे देश ने, बट ये कैप्टन नहीं थे, लेकिन हमारे देश तभी भी ये टीम का हिस्सा थे। 29 अगस्त, द बर्थ डेट ऑफ ध्यानचंद इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। इसके लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, 29 अगस्त को,
ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है जब इनका बर्थडे है। ऑलराइट, देखो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 नवंबर को, तो आज एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे, हमारे देश का नेशनल एजुकेशन डे है। अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो इंडिया के नेशनल फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो उनके उनके याद में आज के दिन को 11 नवंबर को क्या किया गया है, नेशनल एजुकेशन डे बनाया गया, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 11 नवंबर याद रखो, यू ऑल कैन चेक इन योर कैलेंडर्स, वहाँ पे मिलेगा आपको, या नेट पे भी चेक कर सकते हो, इंटरनेट वगैरह। सो इंडिया का स्पोर्ट्स नेशनल स्पोर्ट्स डे कब है, 29 अगस्त। ही वॉज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी, इनको हॉकी का विजार्ड भी कहा जाता है। हॉकी का विजार्ड मतलब जादूगर, हॉकी का जादूगर भी माना जाता है, जादूगर। ही वॉज ऑनर्ड विद अ पद्म भूषण इन 1956, और इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है 1956 को। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ग्लोबलाइजेशन यानी वर्ल्ड लेवल पे। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन 21st सेंचुरी वॉज नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो 20 से 21वीं सदी में स्पोर्ट्स नेचुरली इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, मतलब प्रभावित हुआ ग्लोबलाइजेशन से। द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट मैच, फुटबॉल या लॉन टेनिस, एक तो टेबल टेनिस है जो टेबल पे खेला जाता है, और एक लॉन टेनिस है जो ग्राउंड में खेला जाता है। ठीक है, एक टेनिस है जो ग्राउंड में खेला जाता है, लॉन टेनिस। तो ये सब लाइव मैच देखा जा सकता था वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में, उसका लाइव मैच देखा जा सकता था, टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट देखा जा सकता था बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। थर्ड, सिटीजन ऑफ द नॉन पार्टिसिपेंट कंट्री कैन ऑल्सो एंजॉय दिस मैचेस। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो देश पार्ट नहीं ले रहे हैं वो भी इन मैचेस को इंजॉय कर सकते हैं ऑन टेलीविजन सेट। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड कप विनिंग मैच प्लेड बाय इंडियन क्रिकेटर वॉच्ड बाय क्रिकेट फैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे इंडिया ने जो क्रिकेट ट्रॉफी जीती, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी क्रिकेट के फ़ैन है उसको इंजॉय कर सकते हैं। Sports fans scattered all over the world have significantly affected the entire structure of sports economy. देखो स्पोर्ट्स के जो फ़ैन हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। स्पोर्ट्स के फ़ैन जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं उनसे स्पोर्ट्स की इकोनॉमी, यानी स्पोर्ट्स से जो होने वाला पैसे का लेन देन है या पैसे का प्रॉफिट है, स्पोर्ट्स के द्वारा होने वाला प्रॉफिट, उसको असर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स रहेगा, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स का लाइव की टेलीकास्ट हो रहा है तो लोग पैसा पे करके उसको केबल नेट पे या नेट पे मोबाइल के थ्रू या टेलीविज़न पे देख रहे हैं, या स्टेडियम में जाकर टिकट खर्च करके पैसा लेकर देख रहे हैं। तो ये सब फ़ैन लोग से स्पोर्ट्स इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता है। Fan watches the matches for entertainment. Industrials and commercial companies look at it as a good opportunity to advertise their wear. Fans मैच देखते हैं मनोरंजन के लिए, और ये जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स वाले हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने का। तो मैच के बीच में अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है, या क्रिकेट प्लेयर के टी शर्ट्स पे अपना आइकन लगाएंगे, अपना जो भी है लेबल लगा होगा, ठीक है, या फिर स्टेडियम की जो क्रिकेट ग्राउंड का जो बॉर्डर है उस पे एडवर्टाइजमेंट बैनर लगेंगे, ठीक है, टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग रहेगा जैसे, या फिर कप के ऊपर नाम रहेगा पेप्सी वर्ल्ड कप, कोको कोला वर्ल्ड कप। तो ये ब्रांड अपना, मतलब ये लोग अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करते हैं इसके थ्रू। रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कमेंटेटर। इसके अलावा कोई स्पोर्ट्समैन रिटायर हो चुका है, एज हो गई, तो वो एज अ कमेंटेटर जो माइक में कमेंट्री करते हैं,
कि अब इसने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। कमेंटेटर का जॉब मिल सकता है उनको। गेम मटेरियल एंड टॉयज, द मीन्स एंड इक्विपमेंट फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉयज। देखो यहाँ तक एक पार्ट हो गया। अभी टॉयज के बारे में आया। खेल के मटेरियल और टॉयज क्या है, ठीक है, इसका क्या रिलेशनशिप है, मतलब इससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है, कैसे होता है। द मीन्स एंड इक्विपमेंट फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड टॉय। बच्चों को मनोरंजन करने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती है खेल के साथ मनोरंजन, उसे कहते हैं टॉय, खिलौना, ठीक है। क्ले टॉय हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन। जो ज़मीन में खुदाई करके पुरानी चीज़ों को निकाला जाता है उसको आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन कहते हैं। उसमें क्ले के, मट्टी के खिलौने पाए गए। दिस टॉयज वे फैशन्ड आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग माउल्ड। ये टॉयज या तो हाथ से बनाए गए थे या तो डाइस मतलब माउल्ड से बनाए गए थे। माउल्ड मतलब सांचे से, ठीक है। माउल्ड मतलब किसी चीज़ में डालकर उसको शेप देना। डॉल्स आर मेंशन इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। गुड़ियाओं के बारे में पुरानी इंडियन लिटरेचर में लिखा गया है, गुड़ियाओं के बारे में, डॉल्स के बारे में। अ संस्कृत प्ले बाय सुद्राका इज नेम्ड एज मिर्चाकतिका, ठीक है। एक संस्कृत प्ले है, एक स्किट है, संस्कृत का एक प्ले है, ठीक है, जिसमें सुद्राका को नाम दिया गया है एज मिर्चा कटिका। इट मीन्स अ क्ले कार्ट। और उसको वो असल में सुद्रा का क्या होता है, क्ले से बना हुआ कार्ट, ठीक है, क्ले से बना हुआ बैग या समथिंग लाइक दैट। सो मृचा कटिका ये एक ड्रामा है, ठीक है, संस्कृत का, जो क्ले कार्ट पर है, क्ले से बने हुए कार्ट्स पर, ठीक है। कार्ट यानी कोई चीज़ को रखने की, बैग को भी कार्ट कहते हैं, ठीक है, ट्रॉली को भी कार्ट कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी चीज़ लोड करके कैरी की जाए उसे कहते हैं कार्ट, ठीक है। जैसे बुल्लक कार्ट कहा मैंने आपको, तो बुल्लक जो कैरी करता है लोगों को, तो जिसके अंदर लोग बैठते हैं और बुल्लक उसको खींचता है, उसे कहते हैं कार्ट, बुल्लक कार्ट। उसी तरह से आप अगर शॉपिंग करने जा रहे हो तो वो जो ट्रॉली मिलती है वो भी कार्ट है, जिसमें आप मॉल वगैरह में शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप कार्ट में सामान भर के, जिसको ट्रॉली कहते हैं, वो आप लेकर जाते हो, तो कार्ट्स। लेट अस फाइंड आउट नेक्स्ट टॉपिक। इन इंडिया देयर आर रीजनल ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग डॉल। इंडिया में एक रस्म है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर ये रस्म है, गुड़िया बनाने की रस्म। द वुडन डॉल मेड इन महाराष्ट्र वे नोन एज ठाकी। लकड़ी से बनी हुई गुड़िया महाराष्ट्र में जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में लकड़ी से गुड़िया बनाई जाती है उसे ठाकी कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट अदर रीजन वेयर डॉल्स वे मेड और आर स्टिल बीइंग मेड। चलो और कोई ऐसा रीजन ढूंढो आप जहाँ पे गुड़िया अभी भी बनती है, बनती थी या अभी भी बनती है। लेट अस ऑल्सो फाइंड आउट द लोकल नेम ऑफ सच डॉल्स, और वहाँ का लोकल नेम भी फाइंड करो, तो ये तुम्हारे लिए काम है। टॉयज एंड हिस्ट्री 7.5 टॉयज एंड हिस्ट्री। टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टॉयज एक रोशनी डालता है इतिहास पर और जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है, टॉयज़ की टेक्नोलॉजी में, टॉयज़ बनाने की जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है उस पर। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर। वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन थ्रू देम। हमें गुड़िया के थ्रू धार्मिक और सांस्कृतिक, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक हमें एक ग्लिम्स मिलता है। ग्लिम्स मतलब एक लुकआउट मिलता है, एक छोटा सा नज़रिया मिलता है, देखने को, समझने को एक पॉइंट मिलता है धार्मिक और सांस्कृतिक रस्मों पर, ठीक है, गुड़ियाओं मतलब खिलौनों से कोई भी जगह का धार्मिक या सांस्कृतिक नक्शा देखने को मिलता है, ग्लिम्स। एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट्स आर मेड। देखो महाराष्ट्र में दिवाली सेलिब्रेशन में क्या होता है, फोर्ट्स के मॉडल्स बनाए जाते हैं, फोर्ट्स के मॉडल्स बनाए जाते हैं।
Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldiers and also people and animals are placed on this model forts. और ये मॉडल फोर्ट्स पर शिवाजी महाराज और उनके जो फॉलोअर्स थे, इनके छोटे छोटे पुतले बनाकर रखे जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में देखो, मैंने बचपन से मैं देख रहा हूँ, हमारे लोकल सोसाइटी के करीब में क्रिश्चियन विलेज है। तो क्रिश्चियन विलेज के एंट्रेंस पर, ठीक है, इवन मेरी स्कूल में भी, स्कूल के अंदर भी, आई ऑलवेज बचपन से मैं देख रहा हूँ, क्रिसमस के पीरियड में दे मेक अ स्मॉल स्ट्रक्चर विथ क्ले। एक छोटा सा पूरा मॉडल बनाते हैं जिसमें जीसस का बर्थ बताया जा रहा है और एक्सेट्रा सब क्ले के छोटे छोटे डॉल्स रख के एक्सप्रेस किया जाता है समथिंग। ठीक है, तो वैसा ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के और उनके सोल्जर्स के और जानवरों के मॉडल्स बनाए जाते हैं और उनको वो फोर्ट के मॉडल्स पे रखकर दिवाली एक्सप्रेस की जाती है। द ट्रेडिशन कीप्स द मेमोरी अलाइव ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट इन हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। और ये ट्रेडिशन, ये रस्म से बोलते हैं ना, उनकी यादें ज़िंदा रहती है। फोर्ट्स, जो महाराष्ट्र में फोर्ट्स का इम्पोर्टेंस है, उसकी यादें ज़िंदा रहती है। नेक्स्ट, एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्टमैन वॉज फाउंड इन द एग्जीबिशन ऑफ पॉम्पी एंड एंशिएंट इन इंडिया। फिर आइवरी से बनी हुई दात। आइवरी एक प्रेशियस मटेरियल है। देखो, आइवरी हाथी के दांत से बनता है या कोई भी दांत से, तो दांत में जो नक्शीकारी होती है उसको आइवरी कहते हैं। ठीक है, और मोस्टली सबसे बड़े एनिमल्स के दांत एलिफेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो बहुत महंगे आते हैं। तो आइवरी से बनी हुई गुड़िया जो इंडियन क्राफ्टमैन्स, ये पॉम्पी के एग्जीबिशन में पाई गई। आइवरी से बनी हुई गुड़िया जो इंडियन क्राफ्टमैन्स के हाथों से बनी थी, ये पॉम्पी नाम की जगह को जब खुदाई की गई वहाँ पे पाया गया। ठीक है, एंड एंशिएंट पॉम्पी नाम की जगह में पाया गया, किधर? इटली में। एंड एंशिएंट इन इटली। ठीक है, इटली में इंडियन क्राफ्टमैन से बनी हुई आइवरी की डॉल्स एग्जीबिशन में पाई गई पॉम्पी के, जो पॉम्पी कहाँ है? इटली में। इट इज़ डेटेड टू दी 1st सेंचुरी सी। और ये क्या और उसका जब डेट निकाला गया, देखो कार्बन डेटिंग की मदद से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट कितने साल पुराना है उसकी एज निकाल सकते हैं। तो ये डॉल 1st सेंचुरी सीई की पाई गई। दिस आर्ट फैक्ट थ्रोज लाइट ऑन इंडो रोमन ट्रेड रिलेशनशिप। ये आर्ट फैक्ट से क्या पता चलता है कि इंडिया और रोमन यानी इटली, रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड होता था। ठीक है, उस ज़माने में। Thus, toy found in archaeological excavation can tell us about cultural contact between nation in ancient time. इसके लिए जो एग्जीबिशन में टॉयज़ पाए गए, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन में, आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों की पढ़ाई। ठीक है, एग्जीबिशन मतलब खुदाई। तो पुरानी चीज़ों की जो खुदाई करके चीज़ें निकाली गई, उसकी पढ़ाई की गई, तो उससे पता चला कि सांस्कृतिक कांटेक्ट था, कि कैसे हमारे संस्कारों में कांटेक्ट था दो नेशन के, जैसे इंडिया और रोमन में, इटली में, पुराने ज़माने में। लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर में भी स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड मूवी ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, खेल। लिटरेचर, लैंग्वेज, बुक्स, स्पोर्ट्स पे लिखी जाने वाली किताबें, तो लिटरेचर। और मूवीज़, स्पोर्ट्स पे आधारित मूवीज़। ठीक है, स्पोर्ट्स पे आधारित बहुत सारी मूवी है, जैसे कि वो लगान मूवी आमिर खान वाली, चक दे शाहरुख खान की, और एक क्रिकेट की और एक दो मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट ये सब फुटबॉल की एक मूवी थी जॉन अब्राहम की, एक्सेट्रा। तो ये सब स्पोर्ट्स पे आधारित मूवी है, और स्पोर्ट्स पे आधारित जो बुकें लिखी गई है उसको लिटरेचर कहते हैं। पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्ट्स इज़ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइजेज। खेल के ऊपर किताबें लिखी जानी और एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया है। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। ये आजकल की एंटरप्राइजेस में, मतलब आजकल इंडस्ट्री में ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। द हिस्ट्री ऑफ मालाखम हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश। और मालाखम यानी वो पोल के ऊपर जो फिज़िकल एक्सरसाइज करने वाला जो हिस्ट्री है, वो भी आजकल बहुत पब्लिश हो रही है। देयर इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज
एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज के आधार पर एनसाइक्लोपीडिया लिखा गया है, नेट पर पास, यू कैन इजली फाइंड इट. सम years ago there was a sport magazine named सटकार. कुछ साल पहले एक स्पोर्ट की मैगजीन बहुत फेमस, बहुत हिट चल रही थी, सटकार नाम की, सटकार, ठीक है. देयर इज एम्पल लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश ऑन स्पोर्ट्स. इंग्लिश में बहुत सारे लिटरेचर, बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे आर्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में स्पोर्ट्स पर आधारित. देखो थोड़ा कंटिन्यूस नॉन स्टॉप रीडिंग कर रहा हूँ और वीडियो बहुत लेंदी हो गया है, बट चैप्टर भी लेंदी है, तो थोड़ा सा रीडिंग में मुझे थोड़ा सा उलझन हो रही है. बट मैं नहीं चाहता हूँ थोड़ा से के लिए मैं वीडियो को कट करूँ और सेकंड पार्ट बनाऊँ चैप्टर का, इसके लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बट आई डू इट. 1 घंटा प्लस हो चुका है. सम टेलीविजन चैनल्स आर एक्सक्लूसिव डिवोटेड टू स्पोर्ट्स. कुछ टेलीविज़न चैनल्स जो खास करके स्पोर्ट्स के लिए बने, जैसे डीडी स्पोर्ट्स है, ESPN स्पोर्ट्स है, ठीक है, अभी वो सब मैक्स ऐसा कुछ है, सोनी मैक्स स्पोर्ट्स चैनल ऐसा कुछ है, ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स है. तो कुछ चैनल सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए डिवोटेड है. रिसेंटली सम मूवीज ऑन स्पोर्ट एंड बायोग्राफी ऑफ प्लेयर हैव बीन रिलीज्ड इन वेरियस लैंग्वेज. अभी फ़िलहाल देखो ये भी एक मूवी आई थी MS धोनी की, ठीक है, तो धोनी की स्पोर्ट्स लाइफ पर पूरी मूवी आधारित है. तो रिसेंटली कुछ मूवी स्पोर्ट्स पर और बायोग्राफी, प्लेयर की बायोग्राफी, ये भी रिलीज़ हुई अलग अलग भाषा में. ये मूवीज़ अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ हुई है. फॉर इंस्टेंस फिल्म्स मैरी कॉम एंड दंगल. एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है मैरी कॉम मूवी के बारे में, इंग्लिश में एक चैप्टर भी है मैरी कॉम पे, सुपर मॉम मैरी कॉम. और वो आमिर खान की एक मूवी आई थी गर्ल्स रेसलर पे, दंगल. मैरी कॉम इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक एंड टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल. तो मैरी कॉम पहली फीमेल बॉक्सर है, पहली फीमेल है जिसने ओलंपिक में पार्ट लिया, पहली फीमेल बॉक्सर है जिसने ओलंपिक में पार्ट लिया और ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए. दंगल is based on the life story of Fogarty sister, who were the first Indian female wrestler to win gold medal at various international competition. और दंगल मूवी है ये फोगट सिस्टर पे बेस्ड है. ये दोनों पहली लेडीज़, पहली वुमेन, पहली गर्ल्स रेसलर, दोनों बहनें थी जिन्होंने फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर है, ठीक है, और गोल्ड मेडल जीता इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में. The process of making a movie required deep study of particular period of movies, story, language, dressing style, social life, etc. देखो कोई भी मूवी बनाने के लिए उसके ऊपर ख़ास तरीके की जानकारी चाहिए, ठीक है. कोई भी मूवी बनाने के लिए उस ज़माने की, कि उस ज़माने में कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसी भाषा बोलते थे, कैसा उनका, तो मूवी की स्टोरी एक्सेट्रा और सोशल लाइफ क्या थी, इसकी जानकारी होना चाहिए उस ज़माने की. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर वेल ट्रेंड. इसके लिए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को बहुत ट्रेनिंग दी जाती है टू डू रिसर्च ऑफ दिस काइंड. हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में रिसर्च करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन वेरियस पब्लिकेशन लाइक एनसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मैगजीन एक्सेट्रा. हिस्ट्री की नॉलेज स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की जो हिस्ट्री की नॉलेज है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री नॉलेज बहुत काम आती है आर्टिकल लिखने में, एनसाइक्लोपीडिया में या न्यूज़पेपर में, ठीक है, ये सब जगहों पर पब्लिक या स्पोर्ट्स मैगजीन में एक्सेट्रा. स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी. अब स्पोर्ट्स से प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, मतलब स्पोर्ट्स से प्रोफेशन क्या क्या बन सकता है. ऑल्दो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री अपीयर्स टू बी अ डिस्टेंट एज सब्जेक्ट, देयर इज़ अ क्लोज टाई बिटवीन देम. वैसे तो स्पोर्ट्स और हिस्ट्री का दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं दिखता है, लेकिन दोनों में करीबी गांठ है, दोनों में करीबी जोड़ है, टाई है. स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. हिस्ट्री के बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में जगह बना सकते हैं. वन नीड टू रिसॉर्ट द हिस्ट्री इन ऑर्डर टू राइट आर्टिकल, रिव्यू अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट लाइक ओलंपिक्स और एशियाड्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस. एक को जानकारी प्राप्त रखनी चाहिए हिस्ट्री के, एक को स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की जानकारी रखनी चाहिए ताकि उस पर आर्टिकल लिख सके, उस पर अपने रिव्यूज़
अपना जो अपने व्यूज़ बना सके, ठीक है। तो उसके लिए उसको जानकारी रहनी चाहिए कि वो ओलंपिक स्पोर्ट्स या एशियड्स गेम्स या नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस के बारे में उसको उसकी जानकारी रखनी चाहिए जो हो चुके हैं। एक्सपर्ट कमेंटेटर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स मैचेस। फिर स्पोर्ट्स मैचेस के टाइम पर एक्सपर्ट कमेंटेटर लगते हैं, कमेंट्री करने वाले एक्सपर्ट लोग लगते हैं। एन एक्सपर्ट कमेंटेटर नीड्स टू हैव गुड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक, प्रीवियस रिकॉर्ड, एमिनेंट प्लेयर हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स एक्सेट्रा। देखो जो एक्सपर्ट कमेंटेटर है उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री की, स्टैटिस्टिक होना चाहिए, मतलब कुछ साल पहले कौन से देश ने कौन सा मैच, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कप किसने जीता, सेकंड वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता, थर्ड वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता, कुछ साल पहले कौन से मैच में कौन से प्लेयर ने किस इस तरह का गेम खेला था। तो ये स्टैटिस्टिक होना चाहिए, प्रीवियस रिकॉर्ड होना चाहिए। एमिनेंट प्लेयर्स के बारे में एक बोलते ना, एमिनेंट मतलब फेमस प्लेयर की जानकारी होना चाहिए जो फेमस प्लेयर्स है। हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स मतलब उसकी कोई खास शॉर्ट स्टोरी की मालूमात होनी चाहिए एक्सेट्रा। रिलेटेड टू कंसर्न गेम, जो भी गेम है उससे रिलेटेड, जो भी कमेंटेटर के लिए एक्सपर्ट सिलेक्ट किया जा रहा है तो वो जिस गेम का कमेंटेटर है, ऐसा नहीं कि क्रिकेट के कमेंटेटर को हॉकी गेम के लिए कमेंट्री करने बिठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो गेम में वो एक्सपर्ट होना चाहिए और उसको उसके फेमस प्लेयर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उनकी कोई फेमस स्टोरी या प्रीवियस रिकॉर्ड या एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों की जानकारी रहना चाहिए। मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस एक्सेट्रा आर शोन लाइव ऑन टेलीविजन ऑन वेरियस चैनल्स। देखो बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट लाइव दिखाए जाते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस, ये सब टीवी पे लाइव आता है, ठीक है। द रोल ऑफ प्रोफेशनल हु ट्रैक्स एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ दिस टेलीकास्ट फ्रॉम वेरियस चैनल हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल लगता है, ठीक है, एक प्रोफेशनल पर्सन जो इसको ट्रैक करे, मतलब कौन सा स्पोर्ट्स उसके बारे में पूरी जानकारी रखे, कौन सा स्पोर्ट्स कब खेला जा रहा है, उनका वक्त क्या है, कब से कब तक, इसके लिए प्रोफेशनल लगता है कि कब उसको टेलीकास्ट करना है एक्सेट्रा। द स्पोर्ट्स, तो ये भी एक प्रोफेशन है। द स्पोर्ट्स चैनल कंटिन्यू टेलीकास्टिंग राउंड द क्लॉक। स्पोर्ट्स चैनल टाइम के हिसाब से, मतलब उनका जैसा मैच स्टार्ट हुआ अब से लेके मैच एंड होने तक उनको टेलीकास्ट करना पड़ता है। देयर आर मैनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दिस फील्ड। इस क्षेत्र में, इस फील्ड में और भी बहुत सारी प्रोफेशन बनाने वाली अपॉर्चुनिटीज़, मौके अवेलेबल है। रेफरीज आर एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस। स्पोर्ट्स मैचेस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन है? एम्पायर, रेफरी, एम्पायर जो डिसीजन देगा वो। ट्रेंड रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसके लिए ट्रेनिंग लेकर रेफरी को एग्जाम्स दे के क्वालिफाई किया जाता है, ऐसे ही किसी को रेफरी नहीं बनाते हैं। क्वालिफाइड रेफरीज कैन वर्क एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और क्वालिफाइड जो रेफरी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनको जॉब दिया जा सकता है, रेफरी का या एम्पायर का। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स। सरकारी और प्राइवेट, सरकारी और निजी कंपनियां, निजी क्षेत्र में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। देयर आर स्कॉलरशिप ऑफर्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन, और स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत सारी तरह की स्कॉलरशिप दी जाती है, मिलती है। देयर आर रिजर्व सीट्स फॉर देम इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। और सरकारी और निजी एस्टेब्लिशमेंट, निजी जगहों पर उनके लिए सीट्स रखी जाती है। सरकारी ऑफिसेज या सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में उनके लिए खास तरीके की, उनके जॉब के लिए खास, उनके लिए एक जॉब रखा जाता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसा किया जाता है, ठीक है। सो बाय दैट वी हैव फिनिश द चैप्टर। और चैप्टर में लास्ट टॉपिक दिस इज, डू यू नो बाल जे पंडित, इनका भी जे पंडित है, मैं जे सर, ठीक है। बाल जे पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू pioneer cricket commentary
देखो बाल जे पंडित जो है ये पहले इंडियन क्रिकेटर है जो इंडियन कॉमेंट्री के लिए अपॉइंट किए गए थे, पॉइनर फाउंडर। पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिज बॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी। और ये जो रेडियो पे आकाशवाणी होता था वहाँ पे मैच का बॉडकास्ट मतलब कमेंट्री करते थे, मतलब मैच क्या हो रहा है उसको हिंदी में बताते थे। His well-studied commentaries were full of information about the history of playground, career history of player, anecdotes about the game and established records of the game. उनको जो फुल इंफॉर्मेशन थी, उनके पास जो नॉलेज थी उसके आधार पर वो कमेंट्री करते थे और वो पूरी पूरी जानकारी देते थे प्लेग्राउंड की हिस्ट्री के बारे में कि ये प्लेग्राउंड पे कौन सा मैच कब खेला गया था और उसमें कौन जीता था कौन हारा था। फिर प्लेयर के करियर के बारे में कि ये प्लेयर इतने साल पुराना है, ये सब आकाशवाणी के रेडियो पर, आकाशवाणी मतलब रेडियो पे एक चैनल था पहले, उस पे वो कमेंट्रेट में बताते थे। फिर गेम के एनेक्डोट्स मतलब गेम की जो शॉर्ट स्टोरीज़ है उसके बारे में, और ये गेम्स के जो भी क्रिकेट गेम के जो एस्टैब्लिश रिकॉर्ड्स है, मतलब कौन से प्लेयर के कौन से रिकॉर्ड्स है, इसका वो हमारे यहाँ एयरपोर्ट क्लोज़ है तो प्लेन्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वो अपनी कमेंट्री में रिकॉर्ड्स भी देते थे गेम्स के रिकॉर्ड्स के बारे में, ठीक है, कि कौन सा गेम इसके पहले खेला गया, कौन जीता कौन, उनको इतना मतलब उनको याद रखना पड़ता था हिस्ट्री। हिज कॉमेंट्री यूज टू बी एंटरटेन्ड बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल डिटेल। और उनकी ये हिस्टोरिकल डिटेल, उनके पास ये हिस्टोरिकल डिटेल होती थी, इसके लिए उनकी कमेंट्री बहुत एंटरटेनिंग होती थी, बहुत मज़ेदार सुनने में, मतलब लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते थे, ठीक है। अगर आपको चैप्टर समझा तो आप इजीली आंसर्स ढूंढ लोगे। अगर तुम लोग को चैप्टर समझ में आया तो ये सारे आंसर्स ढूंढना बहुत इजी जॉब है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट चैप्टर टूरिज़्म एंड हिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो सबसे पहला शेयर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। उसके बाद लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल की प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है मेरे एक्सप्लेनेशन के, वो आप देख सकते हो। दूसरे भी सब्जेक्ट्स है वो भी देख सकते हो, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल, वो कुछ है बेल आइकन रहेगा आपके स्क्रीन मोबाइल में कहीं पर यूट्यूब के आसपास, उसको प्रेस कर दो ताकि अगला वीडियो आते ही यू विल गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू, टेक केयर।